जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम करेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरू में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग पिछले 15 साल में 25 क्वेश्चन के आसपास वो हम करेंगे। तो पहले हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम MCQ करेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्वों को एक समूह है। तो ये क्या है, जब हमारा संविधान लिखा गया था उस टाइम ये नहीं लिखे गए थे मौलिक कर्तव्य, जिनका पालन करना सभी भारतीयों का अनिवार्य होता है। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये इनका जो पालन करना है वो सभी भारतीय नागरिकों को करना होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और मौलिक कर्तव्य के विचार भारतीय संविधान तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, उसका जो विचार है वो कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ। और वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो सोवियत संघ को क्या बोला जाता है? रूस। अगर ऑप्शन में सोवियत संघ नहीं है, रूस है तो रूस लगाना है, नहीं तो सोवियत संघ अपने लगाना है। उसके बाद हमारा है, मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया था। तो मूल रूप से जब संविधान निर्माण कर रहे थे उसमें जो मौलिक कर्तव्य है उनको सम्मिलित नहीं किया गया था। उसके बाद बोलता है कि आंतरिक आपातकाल, आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 से 70 के दौरान आंतरिक आपातकाल था देश में, तब इनकी आवश्यकता महसूस हुई और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति थी आपने याद रखनी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की और इसके लिए एक अलग से अध्याय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे बोलता है, इस सिफारिश के आधार पर भाग 4A, ये आपने याद रखना है, भाग 4A जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, ये भी आपने याद रखना है। किस में जोड़े गए? भाग 4A में जोड़े गए और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ मतलब कि शुरू में जब ये बनाए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो उस टाइम ये जोड़े गए थे, भाग 4A में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और कहाँ पे जोड़े गए थे? 51A, अनुच्छेद 51A। आपको पता होगा 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और 51A में ये जोड़े गए थे। और कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य इस टाइम में जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया था। 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, और इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। और अब जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 हैं। तो यहाँ तक मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ साथियों कि ये कब जोड़े गए थे। देखो, आपने 4 बातें याद रखनी है। भाग 4A में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। किसके आधार पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़े गए थे। और ये कहाँ से लिए गए थे? ये मैंने आपको बताया, सोवियत संघ या अब वर्तमान में इसका नाम बोलते हैं रूस से लिए गए थे। उसके बाद है, ये शुरू में कहाँ जोड़े गए थे? 51A, अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है तो साथियों, और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जिसको हम आगे पढ़ेंगे सभी को एक एक करके। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी मेरे को पढ़ते हैं एक एक करके कितने हैं, बिल्कुल ईजी से आपको याद हो जाएंगे। जो सबसे पहला है वो है संविधान का पालन करना। क्या बोला है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। सिंपल सी बात है कि सभी जो नागरिक हैं उनको संविधान का पालन करना चाहिए। उसके आदर्श और संस्थान चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान जनगण मन का भी सम्मान करना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय गीत के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा रखा है। किसके बारे में? राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बोल रखा है सम्मान करना चाहिए, और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। ऐसे लोगों के बारे में सोचना और उनका महान आदर्श जो उन्होंने दिए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, सरदार पटेल जी हैं और भगत सिंह हैं, और उनके जो आदर्श हैं उनको अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। कि भारत की जो एकता है उसको बनाए रखना और अखंडता कि भारत को कभी भी टूटने न देना, और अगर विपत्ति पड़े तो उसकी रक्षा करना। ये सभी इसमें बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं देना। कि कभी भी ऐसा बात देश पर आ जाए कि देश को किसी भी नागरिक की आवश्यकता है तो बिना रुके बिना झुके देश की सेवा करना और उसके लिए कुछ भी करना। चाहे तो आप अगर आपको अपना बलिदान, जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए भी तत्पर तैयार रहना। राष्ट्र की सेवाएं किसी भी प्रकार से आपने देने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। नेक्स्ट इसमें आगे बोलता है,
भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विधाओं से पदे सद्भावना और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, कि चाहे वो किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को, उसमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, कि महिलाओं के लिए भी दिल में सम्मान होना चाहिए, उनको अपमान उनका नहीं करना चाहिए। क्या बोला है? भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, चाहे वह भाषाई हैं या क्षेत्रीय आधार पर विभिन्नताएं नहीं होनी चाहिए और उनमें भाईचारा होना चाहिए। आगे बोलते हैं हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। देखो, जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, सब में लगभग अलग अलग संस्कृति है, ठीक है। तो बट हमारा एक देश है, तो उसमें क्या है कि जो भी संस्कृति है अलग अलग स्टेट की अलग अलग है भले ही वो, पर उसमें उसको महत्व देना और उसका संरक्षण प्रदान करना, कि ये नहीं बोलना कि हाँ जी हमारे हरियाणा की संस्कृति ज़्यादा अच्छी है या हमारे पंजाब की संस्कृति ज़्यादा अच्छी है। तो सभी को मिलजुल कर सभी का समृद्धि करना, विरासत करना और उसका संरक्षण देना। नेक्स्ट आता है वनों, झीलों, नदियाँ, वन्य जीव, पर्यावरण को महत्व देना। जितने भी वन्य प्राणी हैं, वन है आपके, झीलें हैं, नदियाँ हैं, वन्य जीव, उन सबको महत्व देना और उनकी सुरक्षा करना, रक्षा करना और उनमें सुधार करना, कि कहीं पे वन नहीं है तो वनों को लगाना, जीवित प्राणी है जो उनके प्रति दया भाव रखना, ये सब काम करने। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना। क्या करना? वैज्ञानिक सोच रखना, मानवतावाद का विकास करना, मानवतावाद के प्रति दयावान रहना और सुधार की भावना, कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानवता के प्रति कि दूसरों को ठेस ना पहुंचे। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, कि सार्वजनिक संपत्ति कहीं पे भी है उसकी हम रक्षा करना हमारा क्या बनता है? मौलिक कर्तव्य बनता है। और हिंसा, लड़ाई दंगे से दूर रहना। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे। क्या बोलता है? चाहे आप व्यक्तिगत तौर पे हो या सामूहिक गतिविधि के रूप में आप कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि ताकि जो देश के हित में हो और उससे देश निरंतर आगे तरक्की करता चले जाए, निरंतर बढ़ता चले जाए और आप एक उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सकें और देश को भी पहुंचा सकें। नेक्स्ट हमारा आता है 11वां लास्ट, तो ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। पहले कब जोड़े गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। किसकी अनुशंसा पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो इसमें क्या बोलता है? माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है। तो इसमें शिक्षा की बात कही है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। आगे बोलता है विशेष बिंदु में क्या बोलता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ये जो मौलिक कर्तव्य मैंने बताया आपको 11, तो ये केवल किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, अर्थात मूल कर्तव्यों के हनन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार के प्रति आप कानून में न्याय में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसी प्रकार मूल कर्तव्यों के हनन के विरुद्ध भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अब आगे हम करेंगे मौलिक कर्तव्य प्रश्न उत्तर। एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी के सभी मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हैं। तो भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है, ये मैंने आपको बताया था भाग 4A में। नेक्स्ट बोलता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो इस टाइम जो भारतीय संविधान उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10 थे। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन आया था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत 11वां संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए एजुकेशन से संबंधित था। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो किस अनुच्छेद में की बात की गई है? तो मैंने आपको बताया 51A में की बात की गई है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में। आगे बोलता है निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने की थी? ये मैंने बताया आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी। किसकी? मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की। जब संविधान बना उस टाइम ये संविधान में लिखित में नहीं थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? कि भारतीय संविधान जो है उसमें मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट आता है
निम्न में से किसके मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो किस देश के मौलिक कर्तव्यों से इनको लिया गया है? यूएसएसआर संविधान या फिर आप क्या बोलेंगे? रूस। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह प्रबंध किस में किया गया है? भारत की एकता और अखंडता के लिए मैंने अभी आपको भी बताया, तो यह है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर इसको रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों डैश को अधिकार कर्तव्य डैश, आगे आपने इनमें से ऑप्शन में से बताना है किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या करता है? को अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? आधारभूत ढांचा नहीं है। उद्देशिका, ये है, आपको पता ही होगा कि उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, न्याय समीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, जो आधारभूत ढांचा नहीं है, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति, सामाजिक या नैतिक अनुशक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानूनी अनुशक्ति, क्योंकि आप इनके हनन होने पर जो कोर्ट है उसमें नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य, तो इसमें बोल रहा है भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये शुरू में नहीं थे। दूसरा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, दूसरा सही है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तीसरा, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिनियमित हैं, सभी नागरिकों के लिए कानूनी तौर पर ये माने जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किसका संरक्षण करना मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जनजाति जाति या वन्य प्राणी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय ध्वज। ये पहले मूल कर्तव्य में ही आपने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में, 51A आप इसको बोल सकते हैं 51A में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो यह है अनुच्छेद 51AI। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51AI या कै-आई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या है? यह है, इनमें से आपने बताना है। तो 17 का हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन इसने दे रखा है, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विकास की रक्षा करना, ये सही है। दूसरा है कि सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्गों की रक्षा, इसके बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा ऊपर। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना करना ताकि देश उन्नति कर सके, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4, ये तीनों के 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्न में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? तो आपने इनमें बताना है कि मूल कर्तव्य कौन से हैं। तो पहला पढ़ते हैं इसका 18 का, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास, इसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा ऊपर। दूसरा, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमने पढ़ा है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमने पढ़ा है ऊपर। नेक्स्ट, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, तो ये भी हमने पढ़ा है चौथा भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 के 2, 3 और 4, 2, 3, 4 इसके ठीक हो जाएंगे, पहले वाला इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन से संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं? 19 में। तो इसका पहला ऑप्शन है नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, रक्षा करना, ये पढ़ा है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का आदर करना एवं उसे बनाए रखना, ये भी पढ़ा है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, 19 का। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, 20 का 1 सही है। दूसरा,
आहन करने पर राष्ट्र सेवा के लिए जाना, ये भी सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, तीसरा है सामाजिक सुधार का प्रयास करना, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, अपनी साझा संस्कृति का समृद्ध धरोहर को महत्व देना, ये बिल्कुल सही है। तो इसको हो जाएगा 1, 2 और 4, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे और 3 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से क्या क्या है। तो आपने इसमें तो बताना क्या क्या है 21 में। पहला है सामाजिक संस्कृति की समृद्धि का विरासत की रक्षा करना, सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सब क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा 21 का। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। पहला है देश की रक्षा करना, 22 का, तो ये बिल्कुल सही है, देश की रक्षा करना। आयकर का भुगतान करना, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ है मौलिक कर्तव्यों में। आगे है हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। जन संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सरकार की संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका सही हो जाएगा 1, 3 और 4 इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, 2 इसमें नहीं है। आयकर टैक्स के बारे में इसमें कहीं बात नहीं कही गई है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्न में से कौन सा एक वाक्य सही है। तो आपने सही बात इसमें से बतानी है। पहला, मौलिक कर्तव्य रीट आधिकारिकता द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में कहीं पे भी रीट नहीं डाली जा सकती। दूसरा है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही उसके अंग रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए, एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 10 तो इसमें जोड़े गए थे। उसके बाद कब हुआ था, 82वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में, ठीक, सॉरी 82वां नहीं आएगा यहाँ पे, 86वां संविधान संशोधन आया था 2006 में, एक उसमें जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की अनुसूचियों पर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया है। मूल कर्तव्य के भारत के नागरिकों के लिए ये लागू किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे और इसका आंसर बनेगा 3 और 4, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, तो इनको आपने देखा और आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।